हेलो कैंसेरियंस, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2024 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। और अगर आप 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं, इस वीडियो के एंड में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ 2024 के नेक्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द एम्परर एंड द सन, और ये दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। कहीं ये दोनों ही कार्ड्स पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करते हैं और कहीं बहुत सिस्टमैटिक, बहुत डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को डील भी करने की बात करते हैं। हमने पीछे के 4 मंथ्स में देखा कि चीज़ें बहुत उथल पुथल हो रही थी, कहीं सडन चेंजेस भी आए जो आपको हिला रहे हैं और कहीं बहुत सिस्टमैटिकली आप चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं। आपने थोड़ा सा विड्रॉ भी किया, आपका एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी पीछे किसी चीज़ को लेकर लो रहा। एंड स्पेसिफिकली एंड ऑफ दोज 4 मंथ्स, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो खासकर अप्रैल के मंथ में थोड़ा आपने चीज़ों से विड्रॉ किया, आपने इतना एक्टिवली नहीं चीज़ों में पार्टिसिपेट किया और कहीं इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यानी कि उन्हीं एनर्जीज में से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, एक बहुत सिस्टमैटिक, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस खुद पे या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर आता हुआ दिख रहा है। एम्परर का कार्ड को लिटरली देखें तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करता है। तो या तो आपको किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल रही है या फिर आप चाह रहे हैं या किसी अथॉरिटेटिव फिगर के साथ आपकी काफ़ी इंटरेक्शंस हो रही हैं, काफ़ी बातचीत हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी अथॉरिटेटिव फिगर के साथ एसोसिएट हो रहे हैं एंड अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी एम्परर वाली एनर्जीज हैं। और एम्परर क्या होता है? किंग ऑफ किंग्स। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त एक पावर आप महसूस कर रहे हैं। और लिटरली हो सकता है कि अगर आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या जॉब में अगर प्रमोशन चाह रहे थे या किसी भी तरीके का एक रिकग्निशन चाह रहे थे, आपको लग रहा था कि अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं, थोड़ा सा चीज़ें अपग्रेड हो, तो वो होती हुई दिख रही हैं। अब देखिए मैंने प्रमोशन वर्ड मेंशन किया, बट किसी भी लेवल पे चीज़ें अपग्रेड हो सकती हैं, चाहे फिर वो आपका पर्सनल फ्रंट हो चाहे प्रोफेशनल फ्रंट हो, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है और एम्परर मैस्कुलिन एनर्जीज की बात करता है। तो कोई मेल फिगर या फिर कोई फीमेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, उनके साथ हो सकता है आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं आपको, जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है उसके लिए। और कहीं देखिए, जैसे कि मैं फिर से कहूँगी, पीछे कोई चीज़ टूटी, कोई चीज़ बिखरी, तो इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में कहीं आप उसी चीज़ को बनाने पे फोकस कर रहे हैं और किसी लेवल पर तक बना भी पा रहे हैं। द सन का कार्ड अगेन देखिए पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं सन इज़ कंसिडर्ड एज किंग ऑफ सेलेशियल बॉडीज़। मैं यहाँ पे प्लैनेट्स नहीं बोलूँगी क्योंकि सन इज़ नॉट अ प्लैनेट, बट हाँ सेलेशियल बॉडी है। तो कहीं देखिए एम्परर, किंग सेम सी एनर्जीज़ हैं, तो कहीं एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, फेम भी कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स तक रह रहा है या फिर इन 4 मंथ्स में आपको मिल रहा है। सन कहीं क्लैरिटी लाता है, न्यू बिगनिंग लाता है। हम सब जानते हैं जब सुबह सन आता है, रात गायब हो जाती है, रात नहीं मैं कहूँगी अंधेरा गायब हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को लेकर पीछे आप परेशान हो रहे थे, जो कि हमने देखा भी कि आप हो रहे थे, किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन थी या क्लैरिटी नहीं रह रही थी, तो इन 4 मंथ्स के मिड में या फिर इन 4 मंथ्स में बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। एक फिर से कहूँगी कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, सक्सेस, विक्ट्री, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे या जो भी आपका गोल था जिसको आप परस्यू कर रहे थे उससे रिलेटेड मिलता हुआ दिख रहा है। तो फिर से मैं कहूँगी सक्सेस, विक्ट्री भी इन 4 मंथ्स के मिड में या इन 4 मंथ्स में रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ देखिए डीपर लेवल के लिए एग्जॉशन एंड सप्रेशन के कार्ड्स कह रहे हैं, जहाँ एक्सटर्नल लेवल पे या सरफेस लेवल पे एक आपको अप्रिसिएशन भी मिल सकता है, रिकग्निशन भी मिल सकती है, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी भी मिल सकती है, वहीं किसी लेवल पे एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं।
अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि सरफेस लेवल पे आप इतना ज़्यादा सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि आपका काम बढ़ रहा है, आप ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं। और जब भी हम ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, इनफैक्ट कहूँगी ज़रूरत से ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, थक तो हम जाते ही हैं। तो सिंपल ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट की वजह से, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की वजह से एक थकावट है, या फिर किसी लाइफ के एरिया में बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं और कहीं एक पावर पोजीशन अथॉरिटी मिल रही है, लेकिन किसी और लाइफ के एरिया में आप एफर्ट कर रहे हैं, आपको उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और आपको लग रहा है बस अब थक गए, अब हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की। तो देखिए ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। इतना मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, किसी लाइफ के एरिया में तो एक पावर पोजीशन अथॉरिटी मिल रही है, बहुत आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एंड मिड में आपको सक्सेस विक्ट्री भी मिल रही है। लेकिन फिर से कहूँगी, या तो इसी की वजह से क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, एक थकावट डीपर लेवल पे आप महसूस कर रहे हैं, या फिर किसी और लाइफ के एरिया में आप एफर्ट कर रहे हैं लेकिन उतनी एक सक्सेस नहीं मिल रही है। और यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड शायद इसी चीज़ को कह रहा है कि कहीं किसी लेवल पे आप सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर सप्रेशन सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस हो सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है जो आप करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने ऊपर ली हुई हैं, बहुत किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए जब सक्सेस आती है ना, जब विक्ट्री मिलती है, तो वो भी आसान नहीं होती है, वो भी कहीं पॉजिटिवली या फिर दूसरे तरीके से एक प्रेशर हमारी लाइफ में लेकर आती है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। कहते हैं ना कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड जब बन जाते हैं तो बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर इंटरनल लेवल पे देखें तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, हम इतने आंसरेबल हो जाते हैं लोगों को, या फिर लोग हम पे इतनी उम्मीद करने लगते हैं, इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, या फिर एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि हम कहीं परेशान हो जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर जब प्रेसिडेंट ओबामा इंडिया आए थे तो हमारे पीएम से उनकी कोई बातचीत हुई, तो उसमें हमारे पीएम ने उनको कहा था कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मैं कितनी कितनी रातें सोया नहीं हूँ। तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ या फिर एक ओहदे के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करती हैं। अच्छा, एक जगह पे मैंने ये भी पढ़ा था कि ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हमें कितनी एक फैसिनेशन होती है इनको देखकर, हम कितना इनको एडमायर करते हैं, बट इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, ये एक कैजुअली ड्रेसअप होके घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक बारी ऐश्वर्या राय बच्चन बहुत ही नॉर्मल से ड्रेसअप होकर कहीं गई थी, तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, बहुत उनके लिए आर्टिकल्स छपे। तो देखिए जो एक अच्छी चीज़ें आती हैं ना, उनके साथ कहीं कुछ इश्यूज़, मसले भी आते हैं। जितने भी ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं अपने तरीके से चीज़ों को कह नहीं सकते हैं, जो भी इनका मन करे वो सोशल मीडिया पे नहीं कह सकते हैं, बहुत सोच समझ के कहते हैं, बहुत सोच समझ के ड्रेसअप होते हैं, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो कहीं एक उनकी फ्रीडम कर्व हो जाती है, कहीं एक प्रेशर उनको सोसाइटी का होता है, लोगों का होता है, तो कहीं इस तरीके की भी एनर्जीज़ कैंसेरियंस आपके लिए रह सकती हैं। और ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी लाइफ के एरिया में एक सक्सेस मिल रही है, एक विक्ट्री मिल रही है, किसी लाइफ के एरिया में आप अपने आप को बहुत सप्रेस कर रहे हैं, बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन है। और कुछ के लिए हो सकता है ये जो एक सक्सेस विक्ट्री मिल रही है, उसी के साथ साथ काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं जो एक प्रेशर बिल्डअप कर रही हैं किसी लेवल पे। जो भी हो, कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए सरफेस लेवल के दोनों ही कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं और ज़्यादातर बहुत सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों के होने की बात करते हैं। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से मिलने की बात करते हैं, सक्सेस, विक्ट्री की बात करते हैं। और सन का कार्ड कहीं हैप्पीनेस, जॉय की भी बात करता है। तो सरफेस लेवल पे जहाँ एक तरफ बहुत एक खुशी है, वहीं दूसरी तरफ सप्रेशन का कार्ड कहता है अगेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पड़ रही है जो कि एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। एक बंध रहे हैं आप किसी चीज़ के साथ, मैं कह सकती हूँ, या आप खुल के अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। एंड बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स स्ट्रेंथ, रिवर्स एंड न्यू विजन के कार्ड कहते हैं एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन जो कि काफ़ी टाइम से हो सकता है, मन ही मन बिल्डअप हो रही थी, वो कहीं बाहर निकल रही है।
जो एक सब्र आप रख रहे थे, जो बहुत कंपैशनेटली आप इश्यूज मसलों को डील कर रहे थे, उसका एक घड़ा भरता हुआ दिख रहा है। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं ना, बस अब मेरे सब्र का घड़ा भर गया, अब मैं और ज़्यादा नहीं पेशेंस रख सकती हूँ या रख सकता हूँ या टॉलरेट कर सकती हूँ या टॉलरेट कर सकता हूँ। तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है बस बहुत हो गया भाई, अब और सब्र नहीं कर सकते, अब और टॉलरेट नहीं कर सकते। और जो भी अपने गुस्से को किसी लेवल पे आप सप्रेस कर रहे थे, आप कहीं अंदर ही अंदर उसको दबा भी रहे थे, क्योंकि हमने सप्रेशन के कार्ड में देखा कि आप किसी चीज़ को मन ही मन सप्रेस भी कर रहे हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए ये सप्रेशन वाली एनर्जीज डिफर कर सकती हैं, रीज़न डिफर कर सकते हैं, लाइफ के एरियाज डिफर कर सकते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ दीज 4 months फटते हुए दिख रहे हैं। लिटरली मैंने ये वर्ड इसलिए यूज़ करा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड एक एंगर, फ्रस्ट्रेशन के बाहर निकलने की बात करता है। एंड डीपर लेवल के लिए अगेन देखिए, न्यू विजन का कार्ड कहता है कि शायद आपने अपने किसी सेल्फ को, किसी पार्ट को अंदर बंद करके रखा हुआ था, वो भी बाहर निकल रहा है। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, डिफरेंट नज़रिए के साथ आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने सेल्फ को उसी एक एनर्जीज में जहाँ पे आपने बंद करके रखा हुआ था उसमें से बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को भी आप कितना देख पा रहे हैं। इसमें एक बंद एनवेलप खुला है और उस बंद एनवेलप में से ये फिगर अगर आप देखें तो पूरा अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हैं, मतलब इसे बिल्कुल एक्सपैंड कर रही हैं। तो इस तरीके से आप एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हैं। नया नज़रिया, नया एक थॉट प्रोसेस, नया एक जोश, नई एक उमंग इन 4 months के एंड में रह रही है, लेकिन साथ ही साथ एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन भी बाहर निकल रही है। अब देखिए, गाइडेंस के लिए यहाँ पे यूथफुल फॉली का कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत इमेच्योर तरीके से रह सकते हैं, और जो भी हमने अभी देखा फ्रस्ट्रेशन, एंगर या फिर सप्रेशन या एग्जॉशन, उसका ये रीज़न एक रह सकता है कि आप एक इमेच्योर एनर्जीज के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। यूथफुल फॉली, फॉली मिस्टेक होता है, तो कहीं कुछ गलती आपसे हो रही है, कुछ चीज़ों को लेकर आप इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, बिना सोचे समझे उनको कर रहे हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा कैंसेरियंस कि इन 4 months में कोई भी बड़ा डिसीजन लें, कोई भी बड़ी चॉइस लें, किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात कर लें जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनसे डिस्कस कर लें। और कहीं जो भी आपको उस मोमेंट पे फील हो रहा है, आप उस मोमेंट की फीलिंग पे रिस्पॉन्ड ना करें, कोई बड़ा एक्शन इनिशिएटिव ना लें। नटशल में आप जल्दबाजी में कोई काम ना करें, इम्पल्सिव ना हो, बहुत सोच समझ के चीज़ों को करें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कुछ मिस्टेक होने के चांसेस हैं जिसकी वजह से इश्यूज, मसले रह सकते हैं, या फिर मैं कहूँगी जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, एंगर बढ़ सकता है आपका, और आप एक थकावट महसूस कर सकते हैं, आप किसी लेवल पे अपने आप को सप्रेस कर सकते हैं। तो थोड़ा कॉशियस रहें, थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, थोड़ा सा संभल के चलें। और क्योंकि आप पहले से ही देख पा रहे हैं इस रीडिंग में कि मिस्टेक हो सकती है, तो मिस्टेक होना कोई गलत बात नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं ना, टू आर इज़ ह्यूमन, इंसान है तो गलती होगी ही होगी। लेकिन अगर हम पहले से ही देख पा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हो सकती है, तो अगर हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, वाई नॉट, उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी हो जाती है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि गिरना लाइफ में गलत बात नहीं है, गिर के ना उठना गलत बात है। तो फिर से अगर आप गिर जाएं, मलाल नहीं है, लेकिन अगर आप उठ नहीं रहे हैं, आप ज़्यादा समय उसी मिस्टेक के ऊपर फोकस करने में, क्रिप करने में लगा रहे हैं, जो कि देखिए स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप कर सकते हैं, तो तुरंत अपने आप को चेक करके करेक्ट करें और खुद को बोलें ऑल इज़ वेल। और हो जाता है, कभी कभी इंसान है, गलती भी हो जाती है, हो गया, अब उसको तो नहीं बदल सकते हैं, आगे से ख्याल रखेंगे, इसने हमें क्या सिखाया उससे वो सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इन एनर्जीज़ में आप ज़रूर रहें। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए 2024 के नेक्स्ट 4 months, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। और अगर आप फर्स्ट 4 months एंड लास्ट 4 months की रीडिंग देखना चाहते हैं, आपको लिंक दिख गए होंगे, नहीं दिखे तो इस वीडियो के एंड में है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप क्लिक करके देख सकते हैं।